अत्यंत तपस्या से जो है प्रभावित होकर के वह भगवान को मजबूर होकर के सगुण रूप में आना पड़ता है। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, तो वही निर्गुण ब्रह्म। जैसे मान लीजिए ब्रह्म क्या है, वेद निर्गुण है, वेद भी किसी का लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए श्रुति कहा गया है, सुन करके बोला जाता है। वह जैसे भगवान के नाभि से जो निर्गुण ब्रह्म है, उनके नाभि से जब जलामय पृथ्वी है तो कमल निकला और ऊपर आकर पानी पर पसर गया और उसी पत्ते पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा अकेले बैठे थे, सोचते थे कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि वर्ण का 16वां अक्षर तो और वर्ण का 21वां अक्षर पो। आकाश में बोला तो पो 2 बार आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा के समझ में आ गया कि तपस्या करने के लिए कहा, तो वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। तो 10,000 बरस तपस्या जो ब्रह्मा किए तो भगवान उनके सामने उपस्थित हुए और ब्रह्मा को ये चारों वेद जो है ब्रह्मा के हृदय में लिपि जैसे हो गया और 4 श्लोक और बताए। उसके बाद ब्रह्मा कह गए कि आशीर्वाद वगैरह दे करके कह गए, चले गए। तो वही मानस पुत्र सनातन सनत कुमार को पैदा किए, नारद को पैदा किए। मन से उनके इच्छा से ही लोग पैदा हो गए। 12 उनके पुत्र हुए हैं, पुलत कर्दमान। तो यह सब प्रजापति हुए हैं और इन 12 को वेद मंत्र जो है उनके हृदय में उनको कंठित हो गया, याद हो गया। और यही लोग अपने अपने शिष्यों को सुनाने लगे और सुना करके उनको भी कंठ में कंठस्थ किए। कहीं लिपिबद्ध नहीं था। इधर लिपिबद्ध यहाँ कर द्वापर युग में व्यास जी आकर किए। वेद किसी का लिखा हुआ है, उसी से वही ब्रह्म जो है